एक ऐसा शातिर ठग जिसने लाल किला, ताजमहल और संसद भवन को बेच दिया, कुल 111 साल की जेल हुई। वो इतना शातिर था, किसी भी व्यक्ति के फर्जी तरीके से साइन कर लेता था। एक बार पड़ोस के गांव में आए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से उसने पेशकश की कि मैं फर्जी साइन से भारत का सारा विदेशी कर्जा उतार सकता हूं, पर राष्ट्रपति ने मना कर दिया। धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा और बिरला जैसे उद्योगपतियों को फर्जी साइन से लाखों रुपए का चूना लगा चुका है। 8 राज्यों में 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, 111 साल की जेल हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा कारनामा, उसने राष्ट्रपति के फर्जी साइन करके लाल किला, ताजमहल और संसद भवन को बेच दिया। पोल खुलने पर रजिस्ट्री कैंसिल की जाती है। हम बात कर रहे हैं बिहार के मिथिलेश श्रीवास्तव उर्फ नटवरलाल की, जिसके ऊपर अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मिस्टर नटवरलाल बन चुकी है। नटवरलाल के भाई कहते हैं कि उनकी मृत्यु 1996 में हो चुकी है, जबकि पर्सनल वकील कहते हैं कि 2009 में मृत्यु हुई है। इतना शातिर ठग आखिर मौत को भी धोखा दे गया। ऐसी ही वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें। जब भगवान शिव ने बचाई अंग्रेज अफसर की जान, 1880 में अंग्रेज अफसर कर्नल मार्टिन को युद्ध के लिए अफगानिस्तान जाना पड़ा। कर्नल मार्टिन अफगानिस्तान से हर दिन अपनी पत्नी को पत्र लिखा करते थे। कुछ दिन बाद जब पत्र मिलने बंद हो जाते हैं तो कर्नल की पत्नी बेचैन होकर पास के शिव मंदिर में जाकर के 11 दिन तक ओम नमः शिवाय का जाप करती है। पूजा के आखिरी दिन एक संदेशवाहक कर्नल मार्टिन का पत्र पढ़कर सुनाता है। पत्र में लिखा था कि हमें चारों ओर से पठान सेना ने घेर लिया था, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी एक लंबी जटाओं वाले हाथ में त्रिशूल लिए बाबा आते हैं। उनको देख करके सारी पठान सेना भाग जाती है। बाद में इस घटना का उल्लेख कर्नल मार्टिन ने अपनी किताब में किया है और शिव मंदिर की 15,000 रुपए से मरम्मत करवाते हैं। हमेशा की नौकरी छोड़कर इंग्लैंड में अपने घर में भगवान शिव का मंदिर बनाते हैं। ये बातें मैं नहीं कह रहा, ईसाई कर्नल मार्टिन कह रहा है। ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें, कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो एक लड़की के कारण 42 साल तक बंद रहा था। दरअसल इस रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेन दुर्घटना में एक लड़की की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अफवाह फैलती है कि वो लड़की भूत बनकर यहाँ घूमती है। घटना के कुछ दिन बाद स्टेशन मास्टर का पूरा परिवार मरा हुआ पाया गया। इसके बाद तो लोगों ने स्टेशन के ऊपर आना जाना छोड़ दिया। यहाँ तक लोको पायलट भी यहाँ पर आने से ट्रेन की गति बढ़ा देते थे और यात्रीगण ट्रेन के खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते थे। वो स्टेशन पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले का बेगुन कोडोर है, जो एक अफवाह के कारण 1967 से लेकर 2009 तक बंद रहा था। बाद में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने उसको खुलवाया था। ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें। जय हिंद। जापान की साबुन की फैक्ट्री से एक बार गलती से साबुन का खाली पैकेट मार्केट में चला गया और कंपनी को ग्राहक को मुआवजा देना पड़ा। ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए कंपनी ने 40 लाख रुपए की स्क्रीनिंग मशीन लगाई गई ताकि हर पैकेट की जांच की जा सके कि इसमें साबुन है या ये खाली है। अब ऐसी ही समस्या गुजरात के अहमदाबाद की निरमा साबुन फैक्ट्री में हो जाती है। फैक्ट्री के भारतीय मालिक ने पैकिंग लाइन में 5,000 रुपए का बड़ा सा फराटा पंखा लगाया, जिसकी तेज हवा से साबुन के खाली पैकेट अपने आप उड़ जाते हैं। इस भारतीय जुगाड़ को देखकर जापानी साबुन फैक्ट्री का मालिक 3 दिन तक बेहोश रहा। रुकिए, फॉलो करते जाइए। वो शख्स जो तालिबान के चंगुल से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां छुड़ाकर भारत लाया। दरअसल अफगानिस्तान के गजनी में मोहम्मद गोरी की कब्र पर जाने से पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि पर जूते चप्पल झाड़े जाते हैं और इस बात से हर भारतवासी दुखी है। फूलन देवी हत्याकांड में तिहाड़ जेल में बंद शेर सिंह राणा वहां से निकलते हैं और झारखंड में संजय गुप्ता के नाम से पासपोर्ट बनवा करके बांग्लादेश जाते हैं। बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, वहां से काबुल और कंधार जाते हैं और 1 महीने में पृथ्वीराज चौहान की समाधि खोजी और जब खुदाई करने लगे तब उनको पकड़ लिया जाता है। इसके बाद छूटते हैं और फिर रात के अंधेरे में पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेके भारत आते हैं। बकायदा पूरा वीडियो बनाते हैं और इसके बाद गाजियाबाद के पिल्लूकुआ में एक मंदिर बनाते हैं उनका। और 2006 में सुरक्षा एजेंसियों को खबर मिली कि कोलकाता में कोई व्यक्ति हिंदी अखबार पढ़ता है। उसी आधार पर शेर सिंह राणा को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल बंद कर दिया गया। इस महान कार्य के लिए मैं तो शेर सिंह राणा का आजीवन आभारी रहूंगा। भारत का एक ऐसा जासूस जिसने पाकिस्तानी लड़की से शादी की और पाकिस्तान की सेना में भर्ती हो गया। मात्र 23 साल की उम्र में भारतीय खुफिया एजेंसी रो का हिस्सा बनता है और इस्लाम और उर्दू की शिक्षा लेता है। नाम बदलकर नबी अहमद रख लेता है और पाकिस्तान के कराची विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई पूरी करता है और फिर पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती हो जाता है और वहां मेजर के पद तक पहुंचता है। अमानत नाम के एक स्थानीय लड़की से शादी तक कर लेता है। 5 साल तक पाकिस्तान की सेना की खुफिया रिपोर्ट भारत की आर्मी को भेजता है, लेकिन भारत के ही एक खुफिया एजेंट ने उनका नाम बता दिया और नबी अहमद नामक वो व्यक्ति पकड़ा जाता है। पकड़ करके उसको 16 साल जेल में रखा जाता है और तब जेल में रहते उनकी मृत्यु हो जाती है। वो एजेंट और कोई नहीं बल्कि खुफिया एजेंट महान रविंद्र कौशिक था, जिसके ऊपर एक था टाइगर सलमान खान के द्वारा फिल्म भी बनाई जा चुकी है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक करें। जय हिंद, भारत माता की। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा दुनिया में सबसे पहले कृत्रिम बर्फ 1841 में हेनरी के द्वारा इंग्लैंड में बनाई गई थी।
लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ हमें पढ़ा जाता है। वास्तव में सबसे पहले कृत्रिम बर्फ बनाने का काम 7वीं शताब्दी में एक भारतीय राजा के द्वारा किया गया था। राजा की बेटी को भयंकर बुखार आता है। बुखार उतारने के लिए कृत्रिम बर्फ का निर्माण करके उसके माथे के ऊपर रखी जाती है, जिससे उस बेटी का बुखार उतर जाता है। वो राजा थानेश्वर का हर्षवर्धन था, जिसने पहली बार दुनिया में कृत्रिम बर्फ बनाने का काम किया था। बर्फ बनाने का सारा तरीका बाण भट्ट की किताब हर्षचरित में दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। भारतीय इतिहास के ऐसे ही अनछुए पहलुओं को जानने के लिए मुझे फॉलो करें। जय हिंद, वंदे मातरम। एक ऐसा सुल्तान जो हर महीने 13 लाख रुपए में बालों की कटिंग करवाता है। टॉयलेट से लेकर हवाई जहाज सब कुछ सोने का बना हुआ है। 100 एकड़ में फैले गैरेज में सुल्तान की 7000 कारें खड़ी होती हैं। सुल्तान के महल में 1788 कमरे और 257 टॉयलेट सभी 24 कैरेट सोने के बने हुए हैं, जिसकी कुल कीमत 2387 करोड़ रुपए है। सुल्तान 210 करोड़ रुपए की कीमत के हीरे जड़े हुए जूते पहनता है। भारत के 69वें गणतंत्र दिवस पर यह सुल्तान 5000 किलोमीटर खुद विमान उड़ाकर भारत आया था, जो पूरा सोने का बना हुआ है। यह बुरनोई का सुल्तान हसनल बोलनिया है, जिसकी कुल संपत्ति 1363 अरब रुपए है, जो पाकिस्तान की कुल जीडीपी से 5 गुना ज्यादा है। एक ऐसा देश जहां की 40% लड़कियां ये चाहती हैं कि उनकी शादी भारतीय लड़कों से हो। इस देश का लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 1600 लड़कियां हैं। लड़कों की कमी का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। यहाँ की लड़कियां इतनी सुंदर है, 3 बार मिस यूनिवर्स का खिताब, 6 बार मिस इंटरनेशनल का खिताब और 3 बार मिस अर्थ का खिताब जीत चुकी हैं। दरअसल 2019 में फिलीपींस में शादी तय करवाने वाली एक वेबसाइट ने सर्वे करवाया था कि आपको कहाँ के लड़के पसंद है, तो वहां की 40% लड़कियों ने माना था कि हमारी शादी भारतीय लड़कों से हो। जब कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भारत में विवाह जैसी पवित्र संस्था है, जहां एक ही लड़की के साथ 40 साल 50 साल तक जिंदगी बिताई जा सकती है। इसलिए जिसका यहां जुगाड़ नहीं हो रहा वो फिलीपींस जरूर ट्राई करें।